स्टूडेंट की प्रॉब्लम कम होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि उसके थियरी एग्जाम का कुछ भी पता नहीं है। थियरी एग्जाम का न डेट शीट का पता है, न एग्जामिनेशन का पता है। रिजल्ट कब तक आएगा? जो स्टूडेंट दूसरी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एडमिशन लेके बैठे इस भरोसे कि हमको रिजल्ट मिल जाएगा टाइम से और अपने एडमिशन को कंटिन्यू रखेंगे, उनके लिए एक तलवार उनके ऊपर लटक गई है, क्योंकि कुछ भी अभी पता नहीं है। डेट शीट, बोर्ड ने ये बात बोली है। कल हम लोग की बातचीत चल रही थी थोड़ी सी पर्सनल लेवल लोगों के साथ। ये जो एनआईएस के सारे लोग बैठे आपस में बात कर रहे थे, इनसे पर्सनल बात हो रही थी, क्योंकि ऑफिस तो बंद था। पर्सनली बात में ये बात निकल के आई कि बोर्ड 7 अक्टूबर से पहले पहले आपको डेट शीट दे देगा। हॉल टिकट 7 के बाद ही मिलेगा। हो सकता है नेक्स्ट डे ही हॉल टिकट आपको मिल जाए। हॉल टिकट साथ साथ आ जाए डेट शीट के, ये भी पॉसिबल है। पहले डेट शीट आएगी, नेक्स्ट डे से हॉल टिकट शायद रिलीज कर देंगे। देखो आइकन बना हुआ है हॉल टिकट थियरी का, उसके साथ डेटा अटैच कर देना, जस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ये बात तो तय होगी कि प्रैक्टिकल 7 अक्टूबर तक तो चलेगा, उसके बाद थियरी एग्जाम उसके बाद ही होना है। 10th से भी आगे थियरी चल सकता है, या थियरी के वो सारे पेपर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो शुरू शुरू में स्टार्ट हो जाएंगे, 10th ऑनवर्ड स्टार्ट कर दिए जाएंगे, और मेन पेपर 15 अक्टूबर से ही स्टार्ट हो पाए। ये बात तो तय होगी। कहां तक जाएगी? जो नवंबर 7-8 नवंबर तक खत्म हो जाते थे एग्जाम, मैक्सिमम 10th नवंबर तक खत्म होते थे, वो 20 नवंबर तक जाएंगे। और जो रिजल्ट है 1 वीक डिले होगा। जो 25 26 में आ जाते तो वो 31 दिसंबर 2024 तक जाएगा ही जाएगा एट एनी हाउ। एक स्टूडेंट ये पूछ रहा है क्या डेट शीट 1-2 दिन में आ जाएगा? जी नहीं आएगा, 4-5 दिन भी लगेगा, क्योंकि 7 अक्टूबर तक बोर्ड देने के लिए बात कर रहा है। जब तक प्रैक्टिकल चल रहा, प्रैक्टिकल एंड होने से पहले पहले आपकी डेट शीट रिलीज कर देगा। उसके बाद हॉल टिकट 1 दिन 2 दिन 3 दिन में रिलीज कर देगा। हो सकता है नेक्स्ट डे ही रिलीज कर दे, क्योंकि टाइम ज्यादा बचेगा। बोर्ड बहुत सारे प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। इलेक्शन कमीशन अपनी बातें क्लियर नहीं कर रहा। इलेक्शन कोई बीच में अनाउंस हो गया तो दिक्कत है, क्योंकि वो उस डेट्स पर स्कूल्स नहीं मिलेंगे, स्कूल्स ऑक्यूपाई रहेंगे, सेंटर्स ऑक्यूपाई होंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं करा पाएगा, स्टेट पूरा मशीनरी बिजी होगा, कैसे होगा एग्जाम? आपको पता है जब इलेक्शन होता है तो पूरा इलेक्शन मशीनरी इसके ऊपर लग जाता है, और स्कूल इसमें मेनली इन्वॉल्व होता है, क्योंकि स्कूल ही सेंटर होता है, वहीं इलेक्शन होते हैं और स्कूल टीचर्स ही उनमें इन्वॉल्व होते हैं। तो कौन मिलेगा एग्जामिनेशन कराने के लिए? जब सेंटर ही नहीं होगा तो एग्जामिनेशन कराना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बोर्ड इन चीजों में अभी भी फंसा हुआ, बुरी तरीके से फंसा हुआ। हरियाणा स्टूडेंट, एक स्टूडेंट कहता है हरियाणा का तो डिक्लेयर हो गया। अरे भाई, सिर्फ हरियाणा में नहीं होता एनआईएस, पूरे हिंदुस्तान में एनआईएस होता है और एक साथ ही होता है। तो एक स्टेट भी अगर ऑक्यूपाई है तो बोर्ड के लिए प्रॉब्लम की। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, education@अहमद सर। आपको पता कहाँ जाना? गूगल पर जाना, टाइप करो education@अहमद सर। कोई भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो, कॉल मत करो। मैसेज में क्या लिखो? व्हाट्सएप मैसेज पर जाके अपनी प्रॉब्लम लिखो। आई कार्ड है तो आई कार्ड शेयर करो, पर्सनली सब कुछ शेयर करो, हम लोग देखते हैं उसको, समझने की कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम है क्या चीज। एक कल स्टूडेंट का फोन था, टीओसी नहीं जमा किया था। एक बात फटाफट, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो फटाफट पहुंचो नोएडा और दिल्ली रीजनल सेंटर पर इमीडिएटली वो सब सबमिट करो, एग्जामिनेशन फॉर्म प्लस ये। अगर डिले बोलते लेट हो गया तो लेट फिर इमीडिएटली ऑनलाइन पे कर दो और वो भी मिला के सबमिट कर दो उसके स्लिप पे, क्योंकि बहुत जरूरी है। अगर आपने सबमिशन नहीं दिया, आपको टीओसी नहीं मिलने वाला, तो 2-3 सब्जेक्ट में पास होके क्या करोगे? अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा उसमें आप पास नहीं डिक्लेयर होगा। 3 सब्जेक्ट का ही रिजल्ट आएगा, फिर टीओसी के लिए अगले 6 महीने आपको लगेगा। इसलिए जरूरी है कि अभी दौड़ भाग करो और अपने लिए टीओसी कंफर्म करो। तो ये बात जरूर करके रखो। अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं कि थियरी एग्जाम का क्या कहानी है। एक बात देखो, तय हो गई कि थियरी एग्जाम का जो डेट शीट है 7 अक्टूबर से पहले आएगा। अभी 1-2 दिन 3-4 दिन तो कम से कम लगेगा, क्योंकि बोर्ड अभी भी रेडी नहीं है, अभी भी तैयारी नहीं है, तो तैयार करके ही मिलेगा। तो थोड़ा सा सब्र करो, जल्दी में मत रहो। बोर्ड की बहुत सारी मजबूरियां हैं, इलेक्शन की बहुत सारी कहानी है, नए स्टेट्स के इलेक्शन के पिटारे खुल रहे। अब वो स्टेट्स, एक बच्चा बोल तो रहा था कि हरियाणा का, कि अरे तुम्हारे हरियाणा से नहीं चलता भाई, महाराष्ट्र भी देखना है, दूसरे भी स्टेट्स देखने। एनआईएस का एग्जाम पैन इंडिया में होता है और एक साथ होता है, उसको स्टेट से लेना देना नहीं है। हरियाणा स्टेट का एनआईएस अलग नहीं है, सारा एनआईएस एक ही है पूरे इंडिया में, एक साथ ही पेपर कराना पड़ेगा उसको, एक साथ ही चलना पड़ेगा। तो वो सारे दिन जो इलेक्शन में बिजी है वो सारे डेट्स हटाने पड़ते हैं और फिर आगे के कंटिन्यू करने पड़ते हैं। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे अगर थियरी का डेट शीट आ गया 7 अक्टूबर तक, तो थियरी कब से हो सकता है?
होने को तो 10 से ही हो सकता है, उसी दिन सेम टाइम ही हो सकता है डेट हॉल टिकट भी रिलीज कर दे, ताकि आप इमिडिएटली लो। शुरू में 2 4 5 दिन तक वो पेपर चलेंगे, मलयालम, तमिल, उर्दू, ये जितनी भी लैंग्वेज वाले हैं वो चलेंगे, जिसमें कम बच्चा पार्टिसिपेट करता है और मेन बच्चा पार्टिसिपेट नहीं करता। उसके बाद मेन पेपर 15 अक्टूबर ऑनवर्ड स्टार्ट होगा। मेन पेपर, क्योंकि पेपर डिले हो रहा है तो लेट कहां तक जाएगा, 20 नवंबर तक अब पेपर जाने वाला है। रिजल्ट में जल्दी थोड़ी अर्ली कोशिश कर ली जाएगी, फिर भी 1 वीक का रिजल्ट भी डिले होगा। 1 वीक का डिले का मतलब जो 25 26 दिसंबर जाता था वो मान के चलो 31 दिसंबर तक मिलेगा, लास्ट लास्ट में जाके मिलेगा। डिजी लॉकर में कब तक मिलेगा, डिजी लॉकर में 15 जनवरी से पहले पॉसिबल नहीं है। हार्ड, एक बच्चा कहता है हार्ड कॉपी मेरे को यूनिवर्सिटी में लगानी है, कॉलेज में लगानी है, कब तक मिल जाएगी, क्या इस साल मिल जाएगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। फरवरी 2025 से पहले नहीं मिलेगा। अच्छा, एक स्टूडेंट की क्वेश्चन लगातार बहुत आ रहे हैं। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है अप्रैल 2025 का एडमिशन का क्या। अप्रैल 2025 का एडमिशन क्लोज हो चुका, आपको उसमें एडमिशन नहीं मिलेगा। ऑन डिमांड में जो फेल हुए वो ऑन डिमांड में कब बैठेंगे, दिसंबर या जनवरी, जनवरी मान के चलो, दिसंबर भी शायद ही मिलेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आने में डिले हो रहा। हो सकता है दिसंबर में मिल जाए, दिसंबर नहीं मिलता तो जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने आपको मिलेंगे ऑन डिमांड के। फिर से जो बच्चे ऑन डिमांड में फेल हो गए वो जनवरी फरवरी मार्च में ऑन डिमांड भरे। अगर आपने पब्लिक एग्जामिनेशन में फॉर्म पहले से भरा हुआ या एडमिशन लिया हुआ तो आप, जो लोग चूक गए एग्जामिनेशन से, वो क्या करेंगे, दिसंबर 2024 में एग्जाम फीस भरिए पब्लिक एग्जाम का। अगर एडमिशन ऑलरेडी पहले से है तो वो अप्रैल 2025 में अपीयर हुई है। अभी एडमिशन कौन सा चल रहा है, ये भी बच्चे का क्वेश्चन है। अभी एडमिशन चल रहा है सितंबर अक्टूबर 2025, इसके पहले का कोई भी फ्रेश एडमिशन नहीं है। आपको अगर पब्लिक एग्जाम में एडमिशन लेना है तो आपको सितंबर अक्टूबर 2025 के एडमिशन के लिए जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता आपके पास है नहीं। एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि क्या एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का हो जाएगा, क्यों नहीं होता, एक सब्जेक्ट का होता है, 2 सब्जेक्ट का 30, इसको बोलते हैं पार्ट एडमिशन। आपकी जरूरत के हिसाब से सब्जेक्ट ले सकते हो, मगर मगर 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट पर आपको नीचे ओवरऑल 12th क्लास पास नहीं देगा, आपको वो सब्जेक्ट का पर्टिकुलर पास देगा। अगर वो सब्जेक्ट दूसरे बोर्डों से नहीं किया या किसी वजह से दूसरे बोर्ड में रह गए, आप वो सब्जेक्ट जाकर के अगर इस एनआईएस में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मगर ध्यान रखिएगा जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जा रहे हैं प्लीज उससे कंफर्म कर लीजिएगा कि मैं इस बोर्ड में इस सब्जेक्ट से पास नहीं, मैं दूसरे एनआईएस बोर्ड में एक सब्जेक्ट से पास होने जा रहा हूँ, क्या मैं आपके यूनिवर्सिटी के हिसाब से एलिजिबल हूँ, क्या मैं आपके यूनिवर्सिटी के हिसाब से फिट हूँ। ये जरूर बात कर लीजिएगा, क्योंकि यही यूनिवर्सिटी बोलती है हमको तो एक ही मार्कशीट में सारा रिजल्ट चाहिए, हमको तो एक ही बोर्ड में सारा रिजल्ट चाहिए। उस कंडीशन में आप फंस सकते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से एडमिशन से पहले, जब ये आप करने जा रहे हैं दूसरे बोर्ड से एक सब्जेक्ट में पास होने की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में किसी जा रहे हैं अच्छे रेप्यूटेड ब्रांड में, आप उनसे एक बार पहले बात कर लीजिएगा, क्या मैं एनआईएस से एक सब्जेक्ट में कर लूं तो आपके वहां एलिजिबल रहूंगा, आपके वहां एडमिशन ले सकता हूं, ये सारी बात जरूर कर लीजिएगा। अच्छा, एक बच्चा ये कह रहा है कि मैंने क्या किया, मैथमेटिक्स से सीबीएसई कर ली, मैथ्स पीसीएम से मैथ्स कर ली, और बायो एक सब्जेक्ट एनआईएस से कर ली, क्या मैं मेडिकल के लिए एलिजिबल हूँ। जी नहीं, बहुत प्रॉब्लम है, नेट में बहुत दिक्कत आएगी आपको। आप एक ही बोर्ड में पीसीबी कम से कम साथ में लेके चले, पीसीबी इंग्लिश और एक एडिशनल सब्जेक्ट, पांचों सब्जेक्ट एक ही में होना चाहिए इंक्लूडिंग बायोलॉजी, तभी आप नीट के लिए एलिजिबल होंगे, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। इस पर कोर्ट केसेस भी बहुत चल रहे, सीबीएसई में भी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, इवन भी एडिशनल बायो लेने पर भी सीबीएसई में बड़ा क्वेश्चन है। तो बेहतर ये है कि आप एक ही बोर्ड से सारा सब्जेक्ट करो, तभी जाके होगा। आप गलती से ये मत सोचना सीबीएसई में मैथ्स कर लिया, एनआईएस में जाके बायो से कर ले, एक सब्जेक्ट हो जाए। जी नहीं, पूरा ही जाओ, पूरा ही सब्जेक्ट लेके जाओ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश और 1 मोर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट टोटल पास हो 12th क्लास में, एक एनआईएस से ही फ्रेश सारा सारा चले जाओ, तभी जाकर के नीट के लिए एलिजिबल होगे, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होगे। तो इन दिक्कतों से बाहर आइए और समझदारी थोड़ा दिखाइए और समझने की ठीक से कोशिश करिए, तभी आप थोड़ा सक्सेस हो पाएंगे या थोड़ी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो एनआईएस को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, आपकी करियर रुक गई है, आप आगे स्टडी नहीं कर पा रहे, फर्दर बहुत प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में, आप हमें मैसेज करो व्हाट्सएप पर, पर्सनली हम लोग मैसेज करो, हम लोग उसको देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, कैसे सुलझा सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को पर्सनली टेकल करेंगे और आपको सजेस्ट करेंगे क्या आप बेहतर कर सकते हैं, कौन सा रास्ता आपके लिए खुला है और क्या करके बेहतर कर सकते हैं।
लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।